कहानी एक छोटे से गांव की है जहां राजू अपने परिवार के साथ रहता है। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए गांव में प्रसिद्ध है। वहीं सेठ हनराज गांव का सबसे अमीर व्यक्ति है जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता है। राजू अपने खेतों में काम कर रहा था। उसने इस साल अच्छी फसल उगाई थी, लेकिन उसे बाजार में बेचने के लिए पैसे की जरूरत थी। इसीलिए वह गांव के सबसे अमीर सेठ हनराज के पास गया। सेठ जी, मुझे अपनी फसल बाजार तक ले जाने के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए। फसल बिकते ही मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। अरे राजू, तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुमने समय पर पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा खेत ले लूंगा। राजू को सेठ धनराज की शर्त थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि वह समय पर पैसे लौटा देगा, इसलिए उसने शर्त मान ली। ठीक है सेठ जी, मैं वादा करता हूं कि समय पर आपका पैसा लौटा दूंगा। अगर पैसे न दे पाया तो आप मेरा खेत ले लेना। राजू अपनी फसल को बाजार में बेचने के लिए तैयार हो गया। वहां उसकी फसल अच्छे दामों पर बिकी और राजू के पास सेठ धनराज का कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे हो गए। बाबा, अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम सेठ जी का कर्ज चुका सकते हैं। हाँ बेटा, ईमानदारी और मेहनत से हमेशा अच्छा फल मिलता है। राजू और गुड्डी घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक चमकती हुई पोटली दिखाई दी। राजू ने पोटली उठाई और देखा कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। बाबा, ये किसका है? इसे हमें घर ले चलना चाहिए। नहीं बेटा, यह हमारी मेहनत की कमाई नहीं है। हमें इसे उसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। राजू और गुड्डी पोटली लेकर गांव लौटे और सबसे पूछा कि यह किसकी है। आखिरकार उन्हें पता चला कि यह पोटली सेठ हनराज की थी, जो वे गलती से रास्ते में गिरा बैठा थे। राजू, यह पोटली मेरी है। मैंने इसे खो दिया था। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं कि तुमने इसे मुझे लौटाया। सेठ जी, यह आपका था, इसलिए इसे आपको लौटाना हमारा फर्ज था। सेठ हनराज राजू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने राजू का कर्ज माफ कर दिया और उसे इनाम के रूप में कुछ सिक्के भी दिए। राजू, तुमने सच्चाई का रास्ता चुना, इसलिए मैं तुम्हारा कर्ज माफ करता हूं और ये सिक्के तुम्हें इनाम के रूप में देता हूं। राजू और गुड्डी ने धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर लौट आए। उन्होंने सीखा कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा सबसे बड़ा इनाम लेकर आती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्चाई और ईमानदारी से हमेशा अच्छा फल मिलता है।